हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान जिया की बॉडी को रिफाइन कर रहा था। तभी वहाँ पर नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर क्वीन यान जियान के ऊपर अटैक कर दिया था और वो अटैक जियान को लगने ही वाला था। तभी जिया भी जग गया था और अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया था और जिया की एक ही अटैक में क्वीन यान की हालत खराब हो गया था। और आज की एपिसोड भी यही से स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं जिया को, जो अभी के लिए अपने न्यू लुक में आ चुकी है और वो पर्पल व्हाइट ड्रैगन जो आसमान में घूम रहा था उसके एनर्जी को एब्सॉर्ब करके जिया अपनी एम्परर फॉर्म में आ जाती है और आते ही जिया अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और ये एनर्जी मीलों तक फैल जाता है और इस वजह से इतनी देर से चल रही फाइट वहीं पर ही रुक जाती है और सभी लोग उसी एनर्जी क्लस्टर की तरफ ही देखने लगते हैं। और ये देख के थर्ड एल्डर ज्यूली काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जिया अभी के लिए ड्रैगन एम्परर बन चुकी है और इस वजह से हे क्वीन अपने घुटने के बल के अपने ड्रैगन एम्परर का स्वागत करता है। और ये देख के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर्स के साथ साथ बाकी जो तीनों ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर्स है वो भी ड्रैगन एम्परर के स्वागत करते हैं। और अभी के लिए हम देखते हैं नॉर्दर्न ड्रैगन एल्डर क्वीन यान को, जिसकी हालत जिया की एक ही अटैक में खराब हो चुका है और ऊपर से जिया जब गुस्से से क्वीन यान को देखती है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो अपनी सारी कला चिट्ठा अपने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की तरफ कर देता है और अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि हम सब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सबऑर्डिनेट्स हैं। इस वजह से हम उनके ऑर्डर को नहीं ठुकरा सकते हैं। इस वजह से प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरी इस हरकत के लिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। और ये बोलते ही वो अपनी फुल स्पीड में वहाँ से भाग जाता है और अपनी एल्डर को जाते हुए देख के सारे वॉरियर्स भी उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं। और ये देख के हे क्वीन गाली देते हुए कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। और ये कहते हुए हे क्वीन उन लोगों के पीछे जाने ही वाला था, तभी जिया हे क्वीन को रोक देती है और कहती है अभी के लिए उन्हें जाने दो। और उसके बाद जिया अपनी जगह से गायब होकर सीधा जियान के सामने चली आती है और अभी के लिए जियान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है और इस वजह से उसकी आंखें भी पूरी तरीके से धुंधला हो चुका है, बट वो स्टिल जिया को सेंस कर लेता है। और जिया के बड़े बड़े पर्पल ड्रैगन विंग्स को देख के जियान कहता है, थैंक गॉड तुम अभी के लिए ठीक हो। और अभी के लिए जिया जियान की हालत को देख के काफी ज्यादा उदास हो जाती है और इस वजह से वो अपनी ओरिजिन ब्लड एसेस को बाहर निकल के जियान के बॉडी के अंदर डाल देती है और कहती है, अभी के लिए तुम रेस्ट करो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जिया हे क्वीन से कहती है, अभी के लिए तुम जियान का ध्यान रखो। और ये सुन के हे क्वीन भी हमें नोट कर देता है और जियान को कंधों से सपोर्ट देने लगता है। और उसके बाद जिया आ जाती है आसमान में और अपने हाथ को मूव करके अपने ड्रैगन प्रेशर को रिलीज करती है और इस वजह से वहाँ के उन दोनों ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स के साथ साथ जो वॉरियर्स है उनके ऊपर भी ड्रैगन प्रेशर पड़ने लगता है। और इस वजह से वो वॉरियर्स कहने लगता है, ये ड्रैगन प्रेशर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसी स्ट्रेंथ के कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है उन ड्रैगन किंग्स के साथ। और तभी जिया कहने लगते हैं, तुम लोग अपने तीनों ड्रैगन किंग्स को कह देना ड्रैगन एम्परर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन में वापस आ चुका है और एंशिएंट टाइम की तरह ही इस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन को कोई ड्रैगन किंग नहीं ड्रैगन एम्परर ही रूल करेगा। बट वो फिर भी अगर अपने रॉयल ब्लड के घमंड में ड्रैगन किंग बनने की कोशिश करेगा तो ये ड्रैगन एम्परर पर्सनली उनसे मिलने के लिए आएगा। तभी मैनियन थर्ड एल्डर से कहने लगता है, ड्रैगन एम्परर की अपीयर होने की वजह से भले ही हम तीनों ड्रैगन आइलैंड को आज के लिए हार मानना पड़ रहा है, बट तुम लोगों की ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा और तुम लोग बस देखते ही जाओ आगे क्या होता है। और ये सुन के थर्ड एल्डर भी गुस्से में आ जाता है और ये कहते हुए मैनियन सबको रिट्रीट करने के लिए कहता है और इस वजह से सारे फ्लाइंग बोट्स वापस जाने लगता है और सारे वॉरियर्स भी वापस जाने लगते हैं और उन सब के जाते ही आसमान से डार्क क्लाउड हटने लगता है और सारे वॉरियर्स जिया की वाह करने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं एक रूम को, जहाँ पर अभी के लिए जियान लेटा हुआ है और उसके बॉडी में अभी के लिए काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी फ्लो हो रहा है। और तभी जियान को अचानक से होश आ जाता है और वो उठते ही जिया को पुकारता है, बट तभी वो आसपास की जगह को देखने लगता है और तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर और हे क्वीन आ जाते हैं और थर्ड एल्डर कहने लगते हैं, जियान तो तुम फाइनली उठ गए। और उनको वहाँ पर देख के जियान भी उठ जाता है और थर्ड एल्डर और हे क्वीन को ग्रीट करता है और पूछने लगता है अभी के लिए जिया कैसी है। और तभी थर्ड एल्डर और हे क्वीन जियान को रेस्पेक्ट देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, अभी के लिए ड्रैगन एम्परर एकदम ठीक है। बट उस भागदौड़ में ड्रैगन एम्परर ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब ना कर पाने की वजह से वो फिर से डीप रिट्रीट में जा चुका है। तभी हे क्वीन जियान से कहता है, और ये सब कुछ हो पाया है जियान तुम्हारी वजह से और इस वजह से मेरी तरफ से भी इन सब के लिए काफी सारा थैंक यू। और ये कहते हुए हे क्वीन जियान के कंधे को टच करता है और हे क्वीन के टच
टच करने की वजह से वहाँ पर एक गोल्डन फ्लैश होता है और ये देख के जियान पूछने लगता है मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस आया है, क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? और ये सुनकर थर्ड एलर जियान को कहने लगता है क्योंकि जब तुम एग्जॉस्ट हो गए थे तब हमारे ड्रैगन एम्परर ने तुम्हारी बॉडी में अपने ब्लड एसेंस को इंजेक्ट किया था और उस एसेंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से ही तुम इतनी जल्दी हील हो गए हो और वो एसेंस तुम्हारी बॉडी में होने की वजह से तुम्हारे बॉडी में काफी सारे स्ट्रेंथ पावर एक्टिवेट हो गया है। इस वजह से तुम्हें एक बार इसे देख लेना चाहिए। और ये सुन के जियान भी अपने हाथ को देखने लगता है और जियान अपने पावर को एक्टिवेट करते ही एक गोल्डन इनविजिबल शील्ड जियान की बॉडी को कवर कर लेता है और ये देख के जियान भी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो ड्रैगन आर्मर जैसा लग रहा है। तभी थर्ड एलर जियान को कहने लगता है ड्रैगन आर्मर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की एक काफी पुरानी टेक्निक है जिसे एंशिएंट टाइम में वॉरियर्स अपने डिफेंस में यूज करते थे। बट ये जो ड्रैगन आर्मर है ये काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी ड्रैगन आर्मर नहीं है क्योंकि ये ड्रैगन एम्परर की ड्रैगन बोन आर्मर है जो ड्रैगन आर्मर के हाईएस्ट लेवल है। तभी हेकुइंग इस ड्रैगन बोन आर्मर के बारे में और भी ज्यादा बताते हुए कहता है इसकी एक बहुत ही अच्छी चीज ये है ये डायरेक्टली तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ कनेक्टेड है, मतलब तुम जितना स्ट्रॉन्ग बनोगे ये आर्मर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और अभी के लिए इसकी स्ट्रेंथ को अगर देखा जाए तो ये आर्मर होलोप्सोल के उस 90 जोन की डायरेक्ट अटैक को भी काउंटर कर सकता है। और हेकुइंग के मुंह से ये सुन के जियान भी इस आर्मर को देखने लगता है और अभी के लिए जियान काफी ज्यादा खुश भी है। तभी थर्ड एलर जियोली जियान से कहता है अभी के लिए हमारे ड्रैगन एम्परर रिट्रीट में जा चुके हैं और मुझे नहीं पता वो कब तक जगेंगे और तुम्हारे दोस्त क्विलिंग भी अभी तक एंशिएंट टॉम से वापस नहीं आया है। इस वजह से जियान क्यों ना तुम कुछ दिन यही पर स्टे करो। और तभी जियान थर्ड एलर को ग्रीट करते हुए कहता है मुझे माफ करना हम लोग आपको परेशान कर रहे हैं। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं शाम के वक्त जियान को जो अभी के लिए समुद्र किनारे एक टावर में खड़ा हुआ है। तभी जियान अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर निकल लेता है और उसे रिलीज कर देता है और 3000 बर्निंग फ्लेम भी अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी पुरानी दिनों को याद करने लगता है। तभी जियान 3000 बर्निंग फ्लेम को कहता है तुम्हारे प्रीवियस मास्टर अभी तक घर नहीं आए और कोई भी नहीं जानता है उनके साथ क्या हुआ है, बट मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया है और तुम अपनी ड्रैगन आइलैंड पे वापस आ चुके हो। इस वजह से तुम चाहो तो तुम यही पर ही रह सकते हो। और ये सुन के 3000 बर्निंग फ्लेम कहता है हाँ फाइनली मैं ड्रैगन आइलैंड पे आ चुका हूँ, बट ये अब मेरा घर नहीं है क्योंकि अब से तुम मेरे मास्टर हो। इस वजह से मेरा फर्ज है तुम्हारे साथ रहना। और ये कहते हुए वो फिर से अपनी फ्लेम फॉर्म में चला आता है और फिर से जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं एक थंडर लेक को जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ थंडर ही थंडर मौजूद है और उसी लेक के आसमान में जियान और हेकुइंग खड़े हुए हैं। तभी हेकुइंग जियान से कहता है ये थंडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम इसमें केयरफुल नहीं रहोगे तो ये थंडर तुम्हें swallow आउट कर लेगा। इस वजह से मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ आखिर जियान तुम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हो। तभी जियान हेकुइंग से कहता है अभी के लिए मुझे इस थंडर एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेरे पपेट्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और इस वजह से इस थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वो अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाएंगे। तभी हेकुइंग जियान से कहता है बट ध्यान से क्योंकि इनमें से कुछ थंडर काफी ज्यादा डेंजरस है और मैं तुम्हारी बाहरी इंतजार करूंगा, इस वजह से तुम्हें अगर मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट करना। और ये कहते ही हेकुइंग वहाँ से चले जाते हैं और जियान भी उस थंडर लेक के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और जियान के वहाँ पर आते ही बहुत सारे थंडर एनर्जी जियान के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करने लगता है, बट जियान के हेवनली फ्लेम जियान को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है और इस वजह से जियान अपने आप से कहने लगता है ये थंडर एनर्जी तो बाकी ही काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर मेरे पास मेरी अपनी हेवनली फ्लेम नहीं होता तो इस थंडर एनर्जी की कांटेक्ट में आते ही ये थंडर एनर्जी मेरी बॉडी को राख बना देता। और तभी जियान अपने सारे पपेट्स को बाहर निकल लेता है और अभी के लिए सारे पपेट्स वहाँ पर सर्कल में बैठ के थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगते हैं, जहाँ पर अभी के लिए जियान की स्काई डेमन पपेट सर्कल के बीच में बैठ के डायरेक्टली थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है और वही जियान की 10 आर्टमन पपेट नॉर्मल थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे थे और इस चीज को जियान दूर बैठे हुए देख रहा है। तभी जियान कहता है ये सच में काम कर रहा है और जियान सोचने लगता है भले ही इन पपेट्स के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है बट इन पपेट्स के लिए ये बड़ी बात नहीं है। और जियान अपने मन ही मन सोचने लगता है भले ही ये थंडर एनर्जी मेरे स्काई डेमन पपेट के लिए इनफ नहीं है बट मेरी जो बाकी 10 आर्टमन पपेट्स है उनके लिए ये थंडर एनर्जी काफी है और मुझे लगता है इस थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ये 10 पपेट्स रिफाइन होके 1000 लेवल में तो जरूर अपग्रेड हो जाएंगे और इसके लिए मुझे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के
के लिए फोकस करना चाहिए और ये ही मेरे लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा। और उसके बाद जियान अपनी हैंड साइन को बनाते हुए फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट कर लेता है और इस वजह से जियान की चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी फ्लेम क्लस्टर बन जाता है। और जियान कहता है अगर मैं किसी तरह अपनी फ्लेम मंत्र से इस थंडर एनर्जी को रिफाइन कर लेता हूँ तो ये मेरी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इम्प्रूव करेगा। और अभी के लिए जियान की पपेट्स के साथ साथ जियान भी कल्टीवेशन कर रहा है और अभी के लिए सबके सब उस थंडर एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम लगभग 15 दिन बाद देखते हैं जियान को। और अभी तक जियान की स्काई डेमन पपेट्स और जियान उस थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। और अभी के लिए जियान इतना ज्यादा थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है कि जियान के चारों तरफ एक थंडर टॉर्नेडो बन जाता है और इस वजह से जियान और भी तेजी से थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। और जियान को देख के लग रहा है जियान भी ब्रेक थ्रू करने वाला है और थोड़ी ही देर में जियान अपनी बॉडी से एक्सेसिव एनर्जी को रिलीज करता है और इस वजह से वहाँ के आसपास के सारे थंडर एनर्जी जियान से दूर चला जाता है। और जियान की बस आंखें खोलते ही दोनों तरफ की स्पेस में स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं जियान को जो कहने लगता है तो फाइनली मैं 5 स्टार दाओजून पे प्रमोट हो ही गया। और जियान सोचने लगता है इस बार अगर 9th तियानजोन मेरे सामने आता है तो इस बार मैं उसे वहीं पर ही खत्म कर दूंगा। और उसके बाद जियान अपनी पपेट्स को देखने लगता है जहाँ पर अभी के लिए जियान के सारे पपेट्स अपग्रेड हो चुका है और जियान की स्काई डेमन पपेट भी पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका है। और जियान कहता है वाकई आज के दिन मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी जियान को कुछ फील होता है इस वजह से वो लेक के पानी के अंदर देखने लगता है क्योंकि जियान को पानी के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रहा है। और इस वजह से जियान अपने पपेट्स को अपनी स्पेस टूर रिंग के अंदर रख लेता है और उस लेक की एनर्जी को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। बट तभी एक बुढ़ा उस लेक से बाहर आ जाता है और उसके पीछे पीछे काफी सारे थंडर पाइथन्स बाहर आने लगता है और इस चीज को देख के जियान की भी हालत खराब हो जाता है और इस वजह से वो भी अपनी फुल गियर में वहाँ से भागने लगता है। और अभी के लिए वो थंडर पाइथन उस बुढ़े के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। इस वजह से वो थंडर पाइथन कंटिन्यूअसली थंडर बॉल से अटैक करने लगता है बट वो बंदा भी किसी से कम नहीं है और इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उन सब से बच जाता है। और हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए मौका पाके यहाँ से साइड हो गया है और वो खड़े खड़े अभी के लिए सोच रहा है आखिर ये बुढ़ा कौन है और क्या कर रहा है। ये थंडर एनर्जी तो हद से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इस थंडर एनर्जी की बस टच होने से ही जियान जो एक 5 स्टार दाओजून है उसकी बॉडी भी जल के राख हो सकता है। और अभी के लिए हम देखते हैं उस बुढ़े को जो अभी के लिए उन थंडर पाइथन्स के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा है बट वो थंडर पाइथन्स तो उस बंदे का बिल्कुल भी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है क्योंकि भले ही वो बंदा स्पेस क्रैक के अंदर ट्रेवल कर रहा है बट वो थंडर पाइथन्स पे कुछ कम नहीं थे। इस वजह से वो भी कंटिन्यूअसली उस बुढ़े के ऊपर अटैक करते रहते हैं। अभी के लिए वो बुढ़ा जितना दिख रहा है उससे भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वो भी अपनी बेहतरीन स्किल्स को दिखा रहा है और उसकी स्पीड भी कुछ कम नहीं है। बट तभी वो बंदा जियान को देखता है और इस वजह से वो फुल स्पीड में जियान की तरफ जाने लगता है और कहता है लड़के तुम क्या खड़े खड़े पूरा दिन देखते ही रहोगे या फिर मेरी कुछ मदद भी करोगे। तभी जियान जोर से चिल्लाते हुए कहता है अभी के लिए आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, अभी के लिए मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। और ये कहते ही जियान भी वहाँ से फुल स्पीड में भागने लगता है और तभी वो बुढ़ा भी जियान के पास आ जाता है और जियान को देख के कहने लगता है लड़के यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है, तुम सिर्फ एक 5 स्टार दाओजून हो, तुम अपनी इस 5 स्टार दाओजून स्ट्रेंथ के साथ आखिर इतने डेंजरस जगह में कर रहे हो। और ये सुन के जियान कहता है मैं तो नॉर्मली यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और आपके आने से पहले यहाँ पर सब कुछ सही था और आपने ही तो इस मुसीबत को बाहर लेके आए हो और सिर्फ आपकी वजह से ही आपके साथ मैं भी इस मुसीबत में फंस चुका हूँ। और आपका क्या दिमाग खराब है, आपको तो अच्छी तरह से पता है मेरी स्ट्रेंथ इसके साथ फाइट करने के लिए इनफ नहीं है बट फिर भी आप मेरे पीछे ही पड़े हुए हो। और ये कहते ही जियान अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और वहाँ से आगे चला जाता है। और जियान को जाते हुए देखकर वो बुढ़ा भी सोचने लगता है इस लड़के की स्पीड तो वाकई ही एक घोस्ट की तरफ फास्ट है। बट अभी के लिए ये बुढ़ा तो सोच के ही रखा था आज यहाँ पर जियान को जला हुआ पॉपकॉर्न बना देगा। और इस वजह से वो बुढ़ा जियान से कहता है मैं तुमसे पहले यहाँ से बाहर जाऊंगा। और ये कहते ही वो एक पोर्टल को ओपन कर लेता है और वो बुढ़ा जियान के सामने से ही उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और उस पोर्टल को बंद कर लेता है। और ये देख के जियान उस बुढ़े को गाली देते हुए कहता है ये बुढ़ा मुझे फंसा के आखिरकार भाग ही गया। और तभी वो थंडर पाइथन जियान के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं उसी थंडर लेक की एक जगह को। और तभी जियान जल्दी से एक पोर्टल को ओपन करता है और अपने 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज करके उस पोर्टल से जल्दी से बाहर आ जाता है और
सीधा जमीन में आके क्रैश लैंडिंग करता है। और उसके बाद जियान अपनी ड्रेस को साफ करते हुए कहता है आखिर वो बुढ़ा कौन था और आखिर उस डीप रीजन में चल के रहा था, क्योंकि इतने पावरफुल थंडर आखिर डीप रीजन से बाहर क्यों आ गया। बट ये बुढ़ा तो वाकई काफी ज्यादा कमीना है जो अपनी मुसीबत को मेरे गले में डाल के भाग गया। और तभी वो बुढ़ा जियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इस वजह से जियान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके उस बुढ़ा से थोड़ा सा दूर चला जाता है। और तभी वो बुढ़ा जियान से कहता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट लड़का वाकई तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तभी जियान कहता है बट आपकी कैरेक्टर तो वाकई काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि आप अपनी मुसीबत को एक यंग जनरेशन के ऊपर छोड़ के भाग गए। और जियान के मुंह से ये सुन के वो बुढ़ा जियान से माफी मांगने की बजाय उल्टा ट्रोल करते हुए कहता है मुझे लगा तुम इस थंडर लेक में कल्टीवेशन करने के लिए आए हो तो तुम जरूर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बट मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था तुम इतना ज्यादा कमजोर होंगे। और इस बुढ़े की बात सुन के जियान थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, बट जियान अभी के लिए शांत रहता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है ये बुढ़ा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इवन इसकी कंडीशन अभी के लिए इतना ज्यादा खराब होने के बावजूद भी जियान और जियान के सारे पपेट्स मिलके इसके साथ फाइट करे तब भी ये बुढ़ा जियान के साथ साथ सबको पीट देगा, क्योंकि इसकी करंट स्ट्रेंथ 1000 को क्रॉस कर चुका है। इस वजह से जियान उसके साथ बहस नहीं करता है और चुपचाप से वहाँ से जाने लगता है। बट वो बुढ़ा जियान के सामने आ जाता है और जियान को रोकते हुए कहता है मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी डील है, क्योंकि इस थंडर लेक के डीप में एक बहुत ही रेयर ट्रेजर मौजूद है जो हमारी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि ये लेक सदियों से नेचुरल थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। इस वजह से हम अगर इस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। बट ये सुन के जियान एकदम से मना कर देता है, क्योंकि इस बुढ़े ने जियान के साथ मिलते ही जो कांड किया है उसके बाद जियान बिल्कुल भी इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो थंडर पाइथन काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से जियान कहता है मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ उसे नहीं रोक सकता हूँ, इस वजह से मुझे माफ करो और अपना काम खुद ही करो। और ये सुन के वो बुढ़ा जियान को फिर से ट्रोल करते हुए कहता है आजकल के यंग जनरेशन तो वाकई काफी ज्यादा डरपोक है, ये लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। और ये सुन के जियान भी उस बुढ़े को ग्रीट करते हुए कहता है हाँ हाँ आपने एकदम सही कहा। और जियान को नौटंकी करते हुए देखकर वो बुढ़ा कहता है हाँ ठीक है, इतना नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे मेरा नाम मैंगटियन है और तुमने तो मेरे बारे में सुना ही होगा। और ये सुन के जियान भी अपने दिमाग पे जोर देते हुए कहता है मैंगटियन ये नाम तो मैं पहले कभी भी नहीं सुना। और ये सुन के वो बुढ़ा भी थोड़ा सा निराश हो जाता है और कहता है आजकल के यंग जनरेशन काफी ज्यादा बेकार है, ये लोग अपने ओल्ड जनरेशन की हिस्ट्री को याद ही नहीं रखते हैं। और वैसे मैं अभी के लिए चलता हूँ और तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना, वैसे मुझे नहीं लगता है तुम अपने ओल्ड जनरेशन को कभी डिफीट कर पाओगे। और ये कहते हुए वो बुढ़ा वहाँ से चला जाता है। और तभी हेकुइंग भी जियान को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और आते ही जियान को पूछने लगता है जियान अभी के लिए तुम ठीक तो हो ना, मैंने स्पेस में काफी ज्यादा हलचल देखा, इस वजह से तुम्हारे ड्रैगन सील को ट्रेस करते हुए तुम्हारे पास पहुँच गया। और ये सुन के जियान कहता है अभी के लिए मैं ठीक हूँ, ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, बस एक थंडर पाइथन पीछे पड़ गया था पर मैंने उसे चकमा दे के बाहर निकल आया। और ये सुन के हेकुइंग भी हमें नोट कर देता है। तभी जियान कहता है अभी के लिए मेरा काम खत्म हो चुका है और इस वजह से हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये सुन के हेकुइंग एक पोर्टल को ओपन कर लेता है और जियान के साथ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर वो बुढ़ा फिर से आ जाता है और कहता है आखिर एक ह्यूमन एक व्हाइट ड्रैगन के साथ क्या कर रहा है। और इसकी बातों से लगता है इस लड़के के साथ एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की रिलेशन काफी अच्छा है और ऊपर से ये जियान नाम मैंने कहीं तो सुना है। और तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं जिया को जो अभी के लिए काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही है और वही थर्ड एलर ज्यूली अभी के लिए जिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। और तभी वहाँ पर जियान और हेकुइंग भी आ जाता है और आते ही जियान थर्ड एलर को ग्रीट करता है। और तभी थर्ड एलर जियान को देख के काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है जियान तुमने तो 5 स्टार दाजून में ब्रेक थ्रू कर लिया। और तभी क्विलिंग भी यंग मास्टर कहते हुए वहाँ पर आ जाती है और उसके बाद क्विलिंग भी थर्ड एलर को ग्रीट करती है। और अभी के लिए जियान क्विलिंग को देख के थोड़ी सी शॉक्ड है क्योंकि क्विलिंग अब बन चुकी है एक 6 स्टार दाजून। और तभी क्विलिंग जियान से कहने लगती है अभी के लिए ये सब कुछ हुआ एंशिएंट टॉम्ब की वजह से और मैंने वहाँ पर कल्टीवेशन करके 9 हेडेड पाइथन की काफी सारे एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है। और ये सुन के जियान ग्रीट करते हुए थर्ड एल्डर से थैंक यू कहता है क्योंकि अगर थर्ड एल्डर एंशिएंट टॉम्ब के एक्सेस क्विलिंग को नहीं देता तो क्विलिंग कभी भी इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। तभी थर्ड एल्डर जियान को कहता है इसकी कोई
कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जो कुछ भी किया है वो क्विलिंग ही किया है। और उसके बाद जियान जिया की तरफ देखने लगता है और तभी थर्ड एल्डर कहता है अभी के लिए जिया की जो कल्टीवेशन है वो एकदम स्मूथली चल रहा है, बट इस ड्रैगन एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में जिया को कितना टाइम लगेगा ये तो मेरे लिए भी बताना मुश्किल है। और ये सुनकर जियान थर्ड एल्डर से कहता है अभी के लिए मुझे फॉलिंग स्टार पवेलियन से निकले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, इस वजह से अभी के लिए मुझे वापस जाना होगा और मैंने ज्यादा लेट किया तो मेरे मास्टर भी परेशान हो रहे होंगे। और ये सुन के थर्ड एल्डर भी हमें नोट कर देता है और अपनी स्पेस स्टोर रिंग से एक जेट टोकन को बाहर निकल के जियान को देने लगता है और जियान को कहता है अगर तुम फ्यूचर में कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो इस टोकन को तोड़ देना, क्योंकि इस टोकन को तोड़ते ही वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन हो जाएगा जो डायरेक्टली हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में ओपन होगा। और ये स्पेस पोर्टल कोई नॉर्मल स्पेस पोर्टल नहीं है, इस वजह से आप बेफिक्र होकर इसे यूज कर सकते हो और आपको कोई भी कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। और ये सुन के जियान भी उस स्पेस टोकन को ले लेता है और अपने स्पेस स्टोर रिंग के अंदर रख लेता है। और उसके बाद जियान थर्ड एल्डर और हेक्विन को ग्रीट करते हुए बाय कहता है और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन को, जहाँ पर अभी के लिए बालकनी में फैंग जुचो और मास्टर याओलो खड़े हुए हैं। और तभी मास्टर याओलो आसमान में देखते हुए कहता है तो आखिर ये लड़का वापस आ ही गया। और तभी जियान और कुलिंग भी अंदर आ जाता है और आते ही जियान उन दोनों को ग्रीट करता है। लगता है ये वेकेशन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा है, क्योंकि इन कुछ महीनों में ही तुम दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और जियान ने वहाँ पर क्या क्या किया वो सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है और कहते हैं हम जब फ्लावर सेक्ट के काम खत्म करने के बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ वापस आ रहे थे तभी हमें वहाँ पर हेक्विन मिल गया था और उसके बाद हम सीधा ड्रैगन क्लैन की तरफ निकल गए थे और वहाँ पर काफी सारे मैटर सॉल्व करने के बाद मुझे फाइनली वहाँ से काफी कुछ मिल गया और मैंने वही पर 5 स्टार डाउजन पे ब्रेक थ्रू किया। और ये सुन के फैंग जुनजे जियान के पास आके कहता है जियान तुम तो वाकई ही काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि ड्रैगन आइलैंड अपने आप में ही एक मिस्टीरियस जगह है और तुम वहाँ पर कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू करके आए हो, ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है। तभी मास्टर जियान से कहता है अभी के लिए तुम काफी अच्छे टाइम पर आए हो, क्योंकि मेरे पास काफी सारे इन्फॉर्मेशन है और सबके सब गुड न्यूज है। और ये सुन के जियान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है सच में आप किसके बारे में बात कर रही हो? तभी मास्टर कहता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में। ये सुन के जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी हैरानी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।